नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। भिंड जिला कांग्रेस द्वारा पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को पीसी शर्मा ने गलत बताते हुए कहा कि गोविंद सिंह हमारे काफी सीनियर लीडर हैं और कमलनाथ के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं। उनके खिलाफ ये कार्यवाही ठीक नहीं है। तो बहुत सीनियर नेता है हमारे और नंबर 2 पे मंत्रिमंडल में थे वो कमलनाथ जी के। और मैं समझता हूँ कि उन पे कोई भी उंगली उठाना कहीं से भी ठीक नहीं है। लव जिहाद को लेकर बनाए जा रहे कानून को लेकर बोले कि विधानसभा में जब ये कानून आएगा तब गुण दोष के आधार पर हम फैसला करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने ये कृत्य किया है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? मध्य प्रदेश में बेटियों पर जो अपराध बढ़ रहे हैं, पहले उन्हें तो रोकने का प्रयास करें। भाजपा सिर्फ बातें करती है। 15 साल में रहे थे तब भी कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं कर रही। लव जिहाद पे जब आएगा तो वहाँ गुण दोष के आधार पे बात करेंगे। पर इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मुख्तार नकवी और शाहजहां खां कौन कौन हैं और आडवाणी जी की पुत्री और भी लोग हैं, इनसे तो कंसल्ट कर लें कि क्या है और क्या इन लोगों पे एक्शन होगा, क्या जो कानून बनेगा इस पे एक्शन होगा क्या, ये भी तय कर लें। और दूसरा, ये मध्य प्रदेश में बच्चियों पर दुष्कर्म हो रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं पे, उस पर तो कुछ करें, रोक लगाएं। या लोग वही करें जो गुजरात में एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म होने पर उसकी हत्या कर दी थी। चलो वो वाले स्टेप उठाएं, क्या करें। उस पर ये सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं, ना 15 साल में गंभीर नहीं, ना आज भी गंभीर नहीं। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर बोले पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा 3 दिन भी चला ले तो बड़ी बात है। वैसे तो 7 दिन का सत्र होना चाहिए और विधायकों की पूरी बात सुनी जानी चाहिए। हर मुद्दे को रखा जाना चाहिए, भले ही रात 12 बजे तक विधानसभा चलानी पड़े। 3 दिन का समय बहुत ही कम है। ये 3 दिन भी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, इसमें ही शक है। हमारा कहना है कि 3 दिन कम से कम चले तो पूरी चले। और वैसे तो कम से कम 1 हफ्ते का रहता था हमेशा विंटर सेशन विधानसभा का। उसमें विधानसभा अध्यक्ष चुनाव भी हों और विधायकों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले, चाहे वो रात के 12-1 बजे तक हो। आरिफ मसूद के वकील वाहिद खान का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद तय करेंगे आगे क्या करना है। आरिफ मसूद पेश होंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आरिफ मसूद की जमानत को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। सीनियर अधिवक्ता अजय गुप्ता विवेक तनखा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में भाग लिया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शाम तक या कल तक आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट में दोनों तरफ से सुनवाई पूरी होगी, क्या पक्ष आपकी तरफ से रखा गया और क्या? देखिए, हमारी ओर से एक याचिका बेल की फाइल की गई है जिसका नंबर 45,501 MCRC है, जिसकी हियरिंग पिछली 20 तारीख को थी। शासन ने समय लिया था, वो 25 रख दी गई थी। 25 तारीख को आज हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं विवेक तनखा जी और अजय गुप्ता जी के द्वारा आर्गूमेंट्स हो गए। लगभग काफ़ी लंबे आर्गूमेंट चले हैं और आदेश के लिए रिज़र्व कर दिया है और हो सकता है शाम तक या कल तक आदेश आने की पूर्ण संभावना है और ऐसी आशा है कि हमको राहत मिल सकती है। आपके जो क्लाइंट है, फैसला यदि उनके पक्ष में नहीं आया है तो फिर क्या है? अब वो फिर हम लोग अपने मशवरा करेंगे, फिर जो भी विधिक हमारे लिए स्टेप होगा, आगे जाना है, क्या करना है, फिर जो भी लीगल संवैधानिक हमारे अधिकार है उसका हम उपयोग तो करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सरेंडर करेंगे। अभी इस स्टेज पर ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जाएं या सरेंडर करें। जो भी हमारे सीनियर एडवोकेट्स और हम लोग बैठकर मशवरा कर जो उचित होगा आने वाले आदेश के अनुसार, उस आदेश पर भी निर्भर करता है। उस आदेश को पढ़ेंगे और पढ़कर विचार करेंगे। जारी कर कहा था कि 25 तारीख को सुनवाई होती है, लेकिन वो भी लीगल ही एड लेकर, लीगल मशवरा कर ही सारा काम कर रहे हैं। और जो भी लीगल उनको मशवरा होगा, जो आदेश आएगा माननीय उच्च न्यायालय का, उसके अनुसार फिर निर्णय हम लोग बैठकर मशवरा करेंगे और डिसाइड। इस मामले में 6 आरोपी थे।
बैतूल के जिला चिकित्सालय में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चिकित्सकों द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक उपयोग न करने की सलाह दी गई। बैतूल जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक वारंगा और डॉक्टर AK पांडे और आनंद मालवीय द्वारा एंटीबायोटिक दवाइयों के ऊपर में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें डॉक्टर सोरंगा द्वारा कम से कम एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाए और अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक का सेवन न करने की बात कही गई। हमको तो यही वाला एंटीबायोटिक सूट करता है, पर हर बीमारी के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक और अलग अलग समय के लिए। तो आप लोगों से निवेदन यही है पूरे उसका कि आप सब लोगों तक यह बात पहुंचाएं। सब डॉक्टर जो बताते हैं, डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, जो भी बताते हैं वो दवाई वैसी ही ले जैसे उन्होंने बताई। उसके पीछे एक बहुत गहरी शोध रहती है, बहुत ज़्यादा। उन सब से बचने के लिए सबसे यही करना है कि अपने मन से कभी दवाई ना खाएं और जो निर्धारित मात्रा में बताई गई उतनी ही खाएं और एंटीबायोटिक का उपयोग तो सबसे बड़ी कमी जो है, हम एक जनमानस में सोच में ये डेवलप है कि उन्हें का 1 गोली खा लेंगे या 2 गोली खा लेंगे या 1 दिन गोली खा लेंगे। ये जो एक सोच है, चाहे वो छोटा तबका हो चाहे बड़ा तबका हो, उनमें ये सोच है। उनको लगता है कि 5 दिन दवाई खाने से हमारे लीवर ख़राब हो जाएगा या किडनी ख़राब हो जाएगी या अन्य आर्गन ख़राब हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। एक साइंटिफिक तरीके से दवाइयाँ दी जाती है, बनाई जाती है। एक साइंटिफिक तरह का उसका डोज होता है, एक साइंटिफिक तरह का उसका शेड्यूल होता है, उसको पूरा लेना आवश्यक है। उससे कोई अन्य अंगों पे दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना कम रहती है। लेकिन ये एक भोपाल शहर के पूर्व महापौर आलोक शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस अवसर पर जो जुमेराती उनके निवास पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत करने पहुंचे। इस मौके पर महामंत्री बाबर खान, रिजवान खान, मोहम्मद शरीफ और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये इनकी पत्नी का नाम है रेशमा भाभी, हमारे को खिलाती है। आइए चले, आइए अरे ओमकार जी 2 मिनट रुकाइए महिला को प्लीज। मैं 2 मिनट कर रहा हूँ, सुनो। नहीं, मैं मिलवा रहा हूँ सब टीम में। तिरुपति अभिनव होम्स अयोध्या बाईपास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में कथा में नंद महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन सम्मिलित होकर के झूमते हुए, नृत्य करते हुए बालकृष्ण की झांकी सजाकर पूजा और आरती की। कृष्ण जन्म की कथा के पहले आचार्य श्री चतुर नारायण शास्त्री ने श्री राम जन्म की कथा कहते हुए कहा कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। श्री राम के चरित्र से हमें मर्यादा सीखनी है और श्री कृष्ण का चरित्र का चिंतन और मनन करना है। श्री राम जी ने जो किया है वो करना है और श्री कृष्ण जी ने जो कहा है वो करना है। वामन अवतार और मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन बड़े ही रोचकता से किया। समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जब भी हम किसी विशिष्ट कार्य में संलग्न होते हैं तो अमृत से पहले हमें विष का सामना करना पड़ता है। अर्थात जब हम किसी बड़े कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहले हमें समाज से बुराइयां ही सहना पड़ती हैं, लेकिन हम अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव से लगे रहे तो निश्चित अमृत की प्राप्ति होगी। कथा के आयोजक मानव अधिकार सेवा और सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत अवस्थी ने बताया कि आज बड़ी संख्या में भक्तों ने व्यासपीठ का पूजन किया, कथा का श्रवण किया। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, वीरेंद्र सक्सेना, दिनेश सिंह, अशोक चाहर, सौरभ विजयवर्गीय, सुशीम सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 1000 बिच्छुओं के डंक मारने से जितना कष्ट होगा उतना शरीर से प्राण निकलते समय पापी को होता है। पुण्यात्माओं का शरीर तो सहज छूट जाता है, लेकिन पापियों को बड़ा कष्ट होता है। उस समय जब प्राण निकलने लगे, शरीर में वेदना हुई, वो यमराज के काले काले भयानक दूत दिखे तो घबरा गया, विकल होकर अपने बेटे को पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो। और नारायण पुकारा तो बेटे ने तो नहीं सुना, भगवान ने सुन लिया और भगवान ने अपने दूतों से कहा जाओ जल्दी और जाकर के मेरे भक्त की रक्षा करो, मेरा नाम लेने वाले को बचाओ। दूतों ने कहा प्रभु लगता है आपको धोखा हो गया, ये आपको नहीं बुला रहा है, अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान ने कहा कि पार्षदों से कि अरे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।